कमलनाथ ने महिलाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में सबसे बड़ी शक्ति महिला शक्ति होती है और महिलाएं आसानी से गुमराह हो जाती हैं। कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी ऐसा कर सकती है और महिलाओं को गुमराह होने से बचाना है। सबसे बड़ी शक्ति आज महिला शक्ति है और महिला सच्चाई का साथ देती है, पर आसानी से गुमराह भी होता है और बीजेपी माहिर है उनको गुमराह करने का। हर चीज में ये गुमराह करेंगे बीजेपी। आज ये हिसाब नहीं दे सकते अपने 18 साल की, ये कुछ धर्म की बात करने लग जाएंगे, कुछ पूजा पाठ का कार्यक्रम कर लेंगे और कहेंगे कि धर्म का साथ दो, बीजेपी का साथ दो, और महिलाओं इन भावनाओं में रह जाएंगी। ये गुमराह होने से महिलाओं को बचाना है कि महिलाएं गुमराह ना हो। महिलाओं पर कमलनाथ के बयान से बीजेपी को फ्री हिट मिल गई है। मंदसौर से बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कमलनाथ की तुलना दुशासन और रावण से की है। यशपाल सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता सिर्फ इंदिरा, सोनिया और प्रियंका का सम्मान करते हैं। कमलनाथ महिला कांग्रेस की बैठक में देश की आधी आबादी का अपमान किया है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यशपाल सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस नेताओं के पुराने बयानों को भी याद दिलाया। देखिए, प्रियंका जी के बारे में कभी नहीं बोलते हैं, सोनिया जी के बारे में कभी नहीं बोलते हैं। कांग्रेस के 2 नेता और दिवंगत इंदिरा जी, इन 3 को छोड़ करके कांग्रेस की किसी भी महिला नेत्रियों में महिला के ऊपर श्रद्धा का भाव नहीं है। जो रावण है, कंस है, दुशासन है, इनके जो कुकृत्य थे और महिलाओं को जिस प्रकार से अपमानित किया है और वो रसातल पे चले गए थे उस युग में, आज के इस युग में अगर कांग्रेस इस प्रकार से महिलाओं को अपमानित करेगी तो कांग्रेस तो वैसे भी रसातल में चले, नामो निशान मिट जाएगा हिंदुस्तान से कांग्रेस का। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो एमपी की राजनीति नहीं छोड़ेंगे। कमलनाथ से एक पद छोड़ने को लेकर सवाल हुआ था, जिसका जवाब देते हुए कमलनाथ ने कहा कि ये तो कांग्रेस अध्यक्ष पर निर्भर है, मैं सब कुछ करूंगा लेकिन मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। वहीं शीतकालीन सत्र की अवधि पर कमलनाथ ने निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी विधानसभा की चर्चा से भागना चाहती है, लेकिन विपक्ष सरकार को कृषि, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सदन में घेरेगी। ये तो विधानसभा से भागना चाहते हैं क्योंकि ये आज सामना नहीं कर पाएंगे जो आज मध्य प्रदेश का चित्र पूरे प्रदेश के सामने है। ऐसा कौन सा है जो मुद्दा नहीं है? कृषि क्षेत्र के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे, ये सब मुद्दे हैं। पूरा प्रदेश आज कौन सा वर्ग है जो संतुष्ट है? हर वर्ग मध्य प्रदेश में परेशान है। बात चल रही थी कि आपके पास 2 पद है तो 1 पद छोड़ सकते हैं, उसको लेकर कोई चर्चा हुई थी? ये देखिए, ये कांग्रेस अध्यक्ष पर निर्भर है। मैंने तो कह दिया, मैं तो सब कुछ करने को, मैं सब कुछ करूंगा पर मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को कमलनाथ ने छोटा बताते हुए सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ जब सरकार में थे तब भी विधानसभा नहीं जाते थे, कमलनाथ सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी ने कहा कि विपक्ष अपना कोई काम नहीं कर रहा है, विपक्ष चर्चा करे, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। अब कमलनाथ जी, अब इस समय मानसिक रूप से मैं कह नहीं सकता हूं कि क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं। अभी महिलाओं के लिए भी उन्होंने बयान दे दिया, इसके लिए उनके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है। और 5 दिन का सत्र हो या 15 दिन का सत्र हो, विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए, जो भूमिका उनकी है। लगता है एमपी की सियासत का घुटना तोड़ एपिसोड खत्म हो गया है। विधायक रामेश्वर शर्मा के कांग्रेसियों के घुटने तोड़ने वाले बयान के बाद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के घर के सामने रामधुन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद रामेश्वर शर्मा बैकफुट पर नजर आए। पहले तो रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के स्वागत में हलवा पूड़ी खिलाने की बात कही, लेकिन थोड़ी देर बाद ही रामेश्वर शर्मा का बंगला छावनी में बदल गया।
घर की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया और पुलिस का पहरा लगा दिया गया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजभवन के सामने ही रामधुन की और 2 घंटे बाद अपने अपने घर लौट आए। वहीं रामेश्वर शर्मा के घर पर भी रामधुन होती रही। रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। इस धुन के साथ हम रामेश्वर शर्मा जी परम आदरणीय विधायक सीनियर जी के निवास में जा रहे थे। हमें पुलिस ने रोक लिया। हमने वहाँ बैठ के भी रामधुन की। भगवान राम ने और महात्मा गांधी ने उनको सद्बुद्धि दी और उनका अहंकार टूटा और उनके यहाँ सुना है रामधुन भी हो रही थी। तो ये रामधुन वैसी है जैसे जब हनुमान जी संजीवनी लेने जब जा रहे थे तो काल नेमी का एक राक्षस रामधुन गा रहा था। भोपाल में रामधुन को लेकर बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्टंट के लिए कृपया राम जी या श्री राम संकीर्तन का उपयोग करने का पाप ना कीजिए। प्रोपेगेंडा के लिए कुछ और तरीके इजाद कर लीजिए। पवैया ने कहा कि भोपाल में पवित्र संकीर्तन को ढाल बनाकर जो कुछ हो रहा है उससे हिंदू होने के नाते मन क्षुब्ध है। मध्य प्रदेश में सड़कों को लेकर सियासत जारी है। शहर की खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी को फटकार लगा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदार विभाग सड़कों को दुरुस्त कराने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। एक तरफ आम लोगों के लिए सड़क है जहां धूल उड़ती रहती है, आने जाने में लोगों को परेशानी होती है। बीचों बीच सीवर का ढक्कन लगा हुआ है। कई बार लोग सड़क बनाने के लिए शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो दूसरी तरफ माननीयों की सड़क है, अच्छी खासी है, लेकिन फिर से उस सड़क को बनाया जा रहा है ताकि बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले माननीयों और उनकी गाड़ियों को परेशानी ना आए। कुल मिलाकर जिन इलाकों में माननीय या अधिकारी निवास करते हैं वहां सड़कें चकाचक हैं। किला गेट से हजीरा और फूलबाग से किला गेट जैसी कई सड़कें हैं जो पिछले 1 साल से खराब हैं, लेकिन अब तक उनको दुरुस्त नहीं किया गया है। खस्ताहाल सड़कों के कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मौजूद हैं ग्वालियर के फूलबाग से किलागेट जाने वाले रास्ते पर। ये रास्ता लगभग 1 साल से ज़्यादा हालत में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चैम्बर जो है काफ़ी ऊंचे हो गए हैं, सड़कें पूरी तरीके से खुदी हुई हैं। इस रोड का भूमि पूजन भी हो चुका है और उसके बाद खुद प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट इस रोड पर आए थे और उन्होंने इसका काम को जल्द से जल्द शुरू करने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन लगभग 8 महीने हो चुके हैं, ये रोड के कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया। इससे स्थानीय लोगों में थोड़ी सी नाराजगी है। कुछ स्थानीय लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। दादा ये बताओ कि कब से ये रोड ऐसा पड़ा हुआ है और किस तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही है? अरे साहब 9 महीने हो गए साहब, कपड़े गंदे हो जाते। मैं तो ठोकर खा के कई बार गिर गया हूँ, कई बार गिर गया। बताओ अब मेरी हालत देखो आप, क्या हालत हो रही है। ये देखिए कपड़े नहीं पहन पा रहे। जी अब आप बताइए किस तरह की परेशानी आप लोगों को यहाँ हो रही है? अरे यहाँ धूल की वजह से सबको श्वास की बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कह दिया यदि यही हालत रही तो जो आदमी 30 साल मतलब जी रहा है वो रह जाएगा 10 साल पे। क्या कई बार यहाँ मंत्री भी आए, उन्होंने भी कहा सड़क जल्द बन दी, क्यों नहीं बन पा रही, क्या दिक्कत है? नेता लोग सारे झूठे हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो देखिए आप और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए सर किस तरह से परेशानियाँ होती है जो रोड खराब है इससे? पानी की लाइन के नाम पर, सीवर लाइन के नाम पर खुदाई करके छोड़ दी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कितना हमको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हमको मालूम है। नेता लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। धंधे पर भी असर पड़ा होगा? बहुत असर पड़ा है सर। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनमें आक्रोश है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पिछले 8 महीने से लगभग ये रोड इसी तरीके से खराब पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि वीआईपी रोड को तो जल्दी बना दिया जाता है, लेकिन आम लोगों की जो रोड है आखिर उन पर इतनी उदासीनता प्रशासन क्यों बरत रहा है? कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर।
मध्य प्रदेश में इन दिनों सड़कों को लेकर सियासत जारी है। ग्वालियर भी उससे अछूता नहीं है, क्योंकि ग्वालियर में भी बरसात में लगभग 100 किलोमीटर की सड़कें खराब हुई थी। लेकिन ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं जो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन वहाँ सड़कों का निर्माण नहीं किया जा रहा है, बल्कि उलट उसके जहाँ पे वीआईपी लोग रहते हैं, चाहे अधिकारियों की बात करूँ या नेताओं की बात करूँ, वहाँ की सड़कें काफ़ी ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पेच वर्क से काम होने की जगह वहाँ पर प्रॉपर सड़कें डाली जा रही है। हम इस वक्त सिटी सेंटर में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ सड़क का निर्माण किया गया और ये वो सड़क है। ये इस पर पेच वर्क के बाद भी काम किया सकता था, लेकिन इस पूरी सड़क को दोबारा से डाला जा रहा है। पीछे कहीं ना कहीं कारण ये है कि जो वीआईपी लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, वीआईपी लोगों का मूवमेंट यहाँ रहता है, और जो जहाँ पर आम लोग रह रहे हैं वहाँ की सड़कों के भूमि पूजन को कई महीनों बीत गए। कई बार प्रभारी मंत्री और यहाँ के स्थानीय तो तमाम मंत्री हैं उनके द्वारा उनको आश्वासन दिया गया कि जल्द सड़कें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो लोग अभी भी गड्ढे वाली सड़कों में चलने को मजबूर हैं। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। और सड़कों को लेकर अब ग्वालियर में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है, देखिए। 300 करोड़ रुपए की सड़क बना दी जाती है महल के सामने। जब पूरे ग्वालियर की सड़कें बदहाल हैं तो उसी फंड से रिस्टोरेशन हो सकता था, किंतु नहीं। तो ये प्रजातंत्र की सरकार नहीं है, इसलिए इनको जनहित से कोई सरोकार नहीं है इनका। और आप देखिए पूरे शहर में जितने भी माननीय हैं, निश्चित रूप से उनकी सबकी सड़कें जो हैं बिल्कुल मखमल की तरह हो गई हैं। तो अब मुझे लगता है कि जनता को अब जागने का समय है और इनको जवाब देने का समय। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं भी 15 महीने कैबिनेट में मंत्री था, उस समय जो रोडों की हालात थे उससे अच्छे हैं कि खराब हैं। गहने वाली सड़क पे काम आपका वहाँ जो सीवर और इनका काम निबटते ही वहाँ काम प्रारंभ होने जा रहा है। मेन रोड आप देख लीजिएगा, जो मेन रोड शहर के अच्छे होने चाहिए वो रोड अच्छे हैं। गली कूचों में भी अगर कहीं खराबी है तो जाके लिखें, आवेदन दें। इंदौर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट का खुलासा किया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा था। पुलिस ने गैंग के 5 आरोपी और 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि मुख्य आरोपी गुमीन बांग्लादेश का रहने वाला है, जो भारत में विजय दत्त के नाम से रह रहा था, जो पिछले 25 सालों से सेक्स रैकेट चला रहा था और अब तक हजारों लड़कियों को देह व्यापार के दलदल में धकेल चुका है। आरोपी मुमीन 25 साल पहले बांग्लादेश से भारत आया था, तब से सेक्स रैकेट चला रहा है। आरोपी फर्जी दस्तावेज भी बनवा रखे हैं आरोपी ने, और यहाँ सेक्स रैकेट के जरिए जो कमाई होती थी उसे हवाला के जरिए बांग्लादेश भेज देता था। आरोपी मुमीन उर्फ विजय दत्त ने भारत और बांग्लादेश दोनों जगह शादी कर रखी है। बांग्लादेश में आरोपी की पत्नी भी लड़कियों की तस्करी में शामिल है। गैंग खुफिया तरीके से बांग्लादेश से लड़कियों को भारत लाते थे, फिर देश भर में फैले नेटवर्क के जरिए उनसे देह व्यापार कराते थे। जो लड़की मना करती थी उससे ब्लैकमेल करते थे। ज्यादा काम कराने के लिए लड़कियों को ड्रग्स भी दिया जाता था। देश भर में सेक्स रैकेट का नेटवर्क फैला हुआ है। अकेले मध्य प्रदेश में ही इंदौर, रायगढ़, खंडवा, खरगोन समेत कई जिलों में ये नेटवर्क है। करीब 25 साल पहले इंडिया आया था और आकर के इसने राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वा लिया। इसके बाद जो है उस राशन कार्ड के आधार पे इसने आधार कार्ड बनवा लिया, वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया, पासपोर्ट तैयार करा लिया उसका, और उसका ये उपयोग करने लगा। इसके अलावा एक जो ये लड़कियां आती हैं, लड़कियों का भी लोकल लेवल पे फिर आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड और इस तरह की चीज़ें तैयार करवा ली जाती हैं, और ये इस तरह से फिर यहाँ पे रह करके और ये काम करती रहती है। लेकिन ये बांग्लादेश से भी कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, और यहाँ से जो इनका पैसा भेजने का है और जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का है वो इस तरह का काम ये लोग करते रहते हैं। हवाला का सहारा लिया सर? हाँ बिल्कुल, इसमें जो है बताया इसने पूछताछ में कि बांग्लादेश बॉर्डर पे और कुछ बड़े शहरों में कुछ ऐसे हवाला कारोबारी होते हैं जो कि इनका पैसा यहाँ से लेकर के और बांग्लादेश में सप्लाई कराते हैं। तमिलनाडु के दौरे पर गए सीएम शिवराज सिंह चौहान विरुधुनगर पहुंचे, जहां पर प्रसिद्ध श्री विल्लीपुथुर आंदलाल माता मंदिर में पत्नी साधना सिंह के साथ उन्होंने दर्शन किए और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। आंदाल माता को भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति के लिए जाना जाता है। वाड़ा परद्रासाई मंदिर में भी परिसर में के लिए आंदाल माता मंदिर प्रसिद्ध है। माँ से प्रार्थना की, गोदा माँ से सबका कल्याण करे, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, कोरोना फिर से ना आए।
देश की और मध्य प्रदेश की जनता, तमिलनाडु की जनता सुखी रहे। ग्वालियर के इंटरनेशनल दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह ने एक बार फिर नया कीर्तिमान बनाया है। सत्येंद्र ने मुंबई में धर्मतर से गेटवे ऑफ इंडिया तक 36 किलोमीटर लंबे चैनल को सबसे कम समय में तैरकर पार कर दिखाया है। सत्येंद्र ने ये दूरी 10 घंटे 3 मिनट में तय की है। सत्येंद्र के अलावा इस चैनल में रीमो शाह के अलावा 2 नॉर्मल तैराक भी थे, लेकिन सत्येंद्र ने सबको पीछे छोड़ते हुए सफलता हासिल की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर सत्येंद्र सिंह को शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें, धर्मतर से गेटवे तक का एरिया बेहद ही खतरनाक है। इस एरिया में शार्क मछलियों का खतरा भी रहता है। इससे पहले सत्येंद्र अमेरिका में कैटलीना चैनल के 11 घंटे 35 मिनट में उसे तय किया था और इंग्लिश चैनल को 12 घंटे 26 मिनट में तैरकर पार करने का रिकॉर्ड अपने नाम सत्येंद्र कर चुके हैं। वाटर स्पोर्ट्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने के चलते मध्य प्रदेश सरकार उन्हें विक्रम अवार्ड से नवाज चुकी है।